आत्मबोध होने पर जनक जी ने कहा कि मैं तो जीवन भर इस सत्य को जानता ही नहीं था। यह संसार मेरा है और मेरा कुछ भी नहीं। आत्म दिग्दर्शन मुझे हो रहा है। साथ में अष्टावक्र जी उन्हें योग साधना और ध्यान भी बता रहे थे। यह केवल प्रश्न उत्तर नहीं था। वहाँ जनक जी तो निर्विकल्प समाधि तक पहुँच गए, जहाँ विदेह की अवस्था हो जाती है, जिसमें केवल स्वयं को देखा जाता है। संसार लीन हो जाता है। केवल आत्मस्वरूप या परमात्मा का दर्शन होता है। जनक जी ने कहा, जैसे जल से उठने वाली तरंग, फेन और बुदबुदा सब जल ही है, उसी प्रकार सब संसार आत्म शरीर है। जैसे वस्त्र तंतुओं से बना है, पर उसे तंतु नहीं वस्त्र कहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा में भी सब चेतन पिरोया गया है। अलग कहेंगे तो आत्मा और एक होगा तो परमात्मा। जैसे गन्ने में रस है, वैसे ही सब पदार्थों में मैं हूँ। मेरे ही प्रकाश से विश्व प्रकाशित है, क्योंकि मैं ही आत्म प्रकाश हूँ। यह संसार मुझे भ्रमित किए हुए है। संसार की तरह उठता है, तरंगों की तरह उठता है, लहरों की तरह उठता है और मुझी में विलीन हो जाता है। तिनके से ब्रह्मा तक सब नष्ट हो जाएगा, पर मैं आत्म स्वरूप हूँ, नष्ट नहीं होऊंगा। मुझे अपने इस आत्म स्वरूप को नमस्कार है। मैं एक गति शून्य आत्मा हूँ, फिर भी भ्रमण करता नजर आता हूँ। मैं शरीर को स्पर्श भी नहीं करता, क्योंकि मैं तो असंग हूँ। मैं अपने इस स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता तीनों ही काल्पनिक हैं। मैं तीनों से परे हूँ। इस आत्मा के अलावा सब माया है। मैं निर्विकल्प हूँ। मैं परम शांत और भ्रमों से युक्त हूँ। दिखाई देने वाला संसार भ्रम है। मैं ही सत्य हूँ। शरीर, स्वर्ग, नरक सब कल्पना है। मैं आत्मा का मुझसे कोई संबंध नहीं है। सभी जीवों और वस्तुओं में केवल मैं ही हूँ, इसलिए इनसे बंधन नहीं होता। अष्टावक्र जी ने कहा, हे आत्मज्ञानी, धन में लगाव तो नहीं है। अपने स्वरूप से अनभिज्ञ ज्ञानी को ही भ्रम होता है। तरंगें उठती और गिरती हैं, वैसे ही तुम में संसार उठता है और नष्ट होता है। फिर तुम क्यों दरिद्र की भांति दौड़ते हो? सर्वभूतों में आत्मा का और आत्मा में सर्वभूतों का ही ध्यान करना चाहिए। फिर शंका क्यों है? अद्वैत में प्रतिष्ठित भी काम वासना में लिप्त होते हैं। आश्चर्य है। ज्ञान को काम नष्ट कर देता है। मोक्ष का आकांक्षी भी मोक्ष से डरता है। जो विरक्त होता है, मृत्यु से नहीं डरता। हमें नियम से तो मोक्ष की भी कामना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कामनाएं पतोन्मुख कर देती हैं। आत्मा ईश्वर एक ही है। एक आत्मज्ञानी जो कार्य करता है, और यदि घोर संसारी भी वही कार्य करता है, तो वह एक कार्य होते हुए भी तुलनीय नहीं है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य अलग हैं। आत्मज्ञानी किसी पद को पाकर हर्षित नहीं होता, जैसे एक संसारी होता है। तत्वज्ञानी को पाप या पुण्य स्पर्श ही नहीं करते। सभी जीवों में आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा दोनों को त्याग देता है। अर्थात जब आत्मज्ञानी के पास कोई इच्छा ही नहीं होती, कार्यकर्ता होने का अभिमान ही नहीं होता, तो फिर पाप और पुण्य उसको स्पर्श कैसे करेंगे? अष्टावक्र जी ने जनक से कहा कि तू अलख निरंजन है, तेरा कोई साक्षी नहीं है और न ही साक्षी समाप्त हो जाते हैं। अतः शरीर का मोह त्यागने पर सारे बंधन छूट जाते हैं। आत्मज्ञानी के लिए सुख दुख एक समान होते हैं। आशा और निराशा में कोई अंतर नहीं होता है। जीवन मृत्यु तो कोई अर्थ ही नहीं रखते।
क्योंकि यह क्रिया तो शरीर के हैं। जब सब कुछ मैं ही हूँ तो त्याग और ग्रहण का कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि हम किसे त्यागूं और किसे ग्रहण करूं, और यह भावना ही लय कहलाती है। यह संसार तो इंद्रजाल है, पर मैं तो इससे परे हूँ। बंधन और मोक्ष केवल मैं पर होता है। मैं है तो बंधन, और मैं नहीं तो मुक्ति। बंधन का कारण चित्त की इच्छा अनिच्छा है, क्या करना है और क्या नहीं। इस द्वंद्व से बाहर होना चाहिए। केवल विरक्त और अव्रती बन जो संसार सागर पार कर लिया वही त्यागी है। काम को त्यागना आवश्यक होता है। काम का अर्थ है कामनाएं। माया बंधन त्याग देना चाहिए, नहीं तो मुक्ति संभव नहीं। यह संसार तो जंगल के समान है, जहाँ हमेशा अशांति रहती है। न जाने कितने जन्मों से तुम भोग रहे हो, पर तृप्ति नहीं मिली, इसलिए इसे त्याग दो। क्योंकि कितने जन्म आगे भी अगर जो भोगते रहोगे तो भी तृप्ति नहीं होगी। यह सोच करके भोग को त्याग ही देना चाहिए। स्वभाव से ही भाव और विभाव उत्पन्न होता है। आसक्त होने का एक ही तरीका है, या अनासक्त होने का एक ही तरीका है कि समझ यह सृष्टि ईश्वर से है। यही समझो कि यह सृष्टि ईश्वर ने बनाया है। आपदा या संपदा हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, जिसे हम भाग्य कहते हैं। जब सब कार्य ईश्वर करता है तो विरक्त हो जाओ। सांसारिक दुख का कारण चिंता है, इसे त्याग दो। दुख तो मन, वचन और वाणी द्वारा कहीं भी हो सकता है, इससे संबंध तोड़ लो। जीवात्मा, आत्मा और परमात्मा तीनों का ज्ञान होना चाहिए। यदि सात्विक बुद्धि है तो ज्ञान आसक्ति है, और नहीं पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। भोग की इच्छा रखने वाले की मुक्ति नहीं हो सकती। तत्वज्ञानी ही कर्मण्य होकर भी अकर्मण्य हो सकता है। अर्थात कृष्ण ने भी गीता में कर्म, अकर्म और विकर्म की बात कही है। जो कर्म मार्गदर्शन के लिए हो विकर्म हो जाता है, और जिसमें कर्ता का अभाव हो वह अकर्म होता है। आत्मा को ब्रह्म की प्रवृत्ति मानने वाला ही मुक्त होता है। इच्छा समाधि या मोक्ष की भी नहीं करनी चाहिए। आत्मा इन चर्म चक्षु से नहीं देखी जा सकती है। आत्मज्ञानी एक बालक के समान होता है। आत्मज्ञानी चिंता मुक्त लगता है, पर वह चिंता मुक्त नहीं रहता है, क्योंकि वह अंदर ही अंदर चिंतन में